आज हम लोग 10th क्लास का बहुपद चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, पार्ट 4 जिसमें हम लोग शून्यक निकालने के लिए पढ़ लिए थे। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि किस बहुपद में कौन सा शून्यक होता है। इसमें थोड़ा सा बता दिए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि जो रैखिक बहुपद होता है, ठीक है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किस तरीके का होता है? तो इसका होता है रूप ax प्लस बी। जब रैखिक बहुपद हमारा क्या है तो ax प्लस बी, तो रैखिक बहुपद हो गया ax प्लस बी। तो इसका शून्यक हमारा क्या होगा? तो इसका जो शून्यक होता है ना, सिर्फ एक ही होगा, वो होगा हमारा अल्फा बोलते हैं। अर्थात याद रखना होगा क्या कि रैखिक बहुपद अर्थात x का पावर कितना है? एक। जब x का पावर एक है तो शून्यकों की संख्या हमारा कितना होगा? एगो, वो हमारा क्या होगा? अल्फा। उसी तरीके से जब द्विघातीय बहुपद को देखेंगे, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद का रूप क्या होता है? तो ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा होगा द्विघातीय बहुपद का रूप ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें हमारा शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो 2 होगा। अब कौन कौन होगा? एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। ठीक है, जब द्विघातीय बहुपद हो तो इसका रूप क्या होता है? तो ax² प्लस bx प्लस c। इसका शून्यक कौन कौन होगा? तो वो अल्फा होगा और एक क्या होगा? बीटा। अर्थात इसका x का अधिकतम पावर कितना है? 2। तो x का अधिकतम पावर 2 है तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 2। यही यह त्रिघातीय बहुपद में जो लिया जाएगा, लिखेंगे त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद का हमारा रूप क्या होता है? तो लिखेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारा हो गया त्रिघातीय बहुपद। अर्थात हम परिभाषा पहले बता चुके हैं। त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं? तो ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पावर कितना हो? 3। जब अधिकतम पावर 3 हो तो उसी को हम बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। जब त्रिघातीय बहुपद है तो इसमें शून्यक हमारा कौन कौन सा होगा? तो इसका जो हमारा शून्यक होगा वह होगा, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा और एक होगा गामा। ठीक है, अर्थात इसके बहुपद का अधिकतम पावर 3 है, इसलिए इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होगा? 3। वह क्या क्या होगा? तो एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा और एक हमारा क्या होगा? गामा। अल्फा, बीटा और गामा याद रखना होगा। जब अगर एक घातीय बहुपद हो तो उसके शून्यकों की संख्या एगो, द्विघातीय बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या 2, त्रिघातीय बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या 3। जब एक घातीय होगा तो उसके शून्यक में सिर्फ क्या लिखा जाएगा? अल्फा। जब द्विघातीय होगा तो उसमें शून्यों की संख्या कौन कौन होगा? तो अल्फा और बीटा। त्रिघातीय होगा तो उसमें शून्यों की संख्या कौन कौन हो जाएगा? तो अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। हम लोग इसमें पढ़ेंगे शून्यकों के बीच में संबंध। ठीक है, शून्यकों के बीच संबंध। तो जो हम लोग संबंध पढ़ेंगे वह किन शून्यकों के बीच संबंध पढ़ेंगे? तो द्विघातीय बहुपद में। ठीक है, द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद के शून्यकों के बीच में संबंध अर्थात इसका शून्यक कौन होगा? एक अल्फा और एक क्या होगा? बीटा होगा। तो अल्फा या बीटा होगा तो इसमें हमारा द्विघातीय बहुपद है। तो द्विघातीय बहुपद में हमारा संबंध किस तरीके से उसका जुड़ेगा और संबंध क्या क्या होता है? ठीक है, तो इसका संबंध हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे एक तरीके से याद रखना है कि जो हमारा द्विघातीय बहुपद होता है और द्विघातीय बहुपद का जो रूप होता है वह हमारा क्या होता है? तो द्विघातीय बहुपद का रूप हमने बता चुका है कि द्विघातीय बहुपद का जो रूप होता है ax² प्लस bx प्लस क्या होता है? c। ax² प्लस bx प्लस क्या होता है? c, हमारा द्विघातीय बहुपद का रूप है। इसका हम बोले कि जब शून्यक होगा तो शून्यक कौन कौन सा होगा? तो शून्यक हमारा 2 होगा, एक होगा अल्फा होगा और एक हमारा क्या होगा? बीटा होगा। ठीक है, एक हमारा अल्फा होगा, एक हमारा क्या होगा? बीटा होगा। तो एक जब अल्फा हो एक बीटा, तो शून्यक का मतलब होता है x का मान। शून्यक का मतलब क्या होता है? x का मान। यहाँ पे लिख भी देते हैं। ठीक है, शून्यक का मतलब होता है x का मान। तो शून्यक का मतलब हो गया x का मान। तो x का मान हमारा क्या क्या हो गया? तो x का मान एगो हो गया अल्फा। ठीक है, x का मान एगो हमारा क्या हो गया? अल्फा और एगो x का मान हमारा क्या हो गया? बीटा। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा 2 शून्यक है तो एगो x का मान हो गया अल्फा और एगो x का मान क्या हो गया? बीटा। तो इसको हम लोग जब आगे हल करेंगे तो x अल्फा उधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में, तो बराबर हमारा क्या बच जाएगा? 0। अब इसी में आगे बढ़ाएंगे इसको, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? x बीटा प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा? 0।
ठीक है। तो एक हमारा हो गया x माइनस अल्फा बराबर 0, एक हो गया x माइनस बीटा बराबर में 0। ये जो हमारा आया यह क्या आया, गुणनखंड। जिस तरीके से हम लोग पहले शून्यक निकालने के लिए जो पढ़े तो x का मान निकलता था। x का मान कैसे निकलता था, उसके जस्ट पीछे लाइन जाइएगा तो इस तरीके का होता था, उसके बराबर में 0 लिख के बनाते थे। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, बहुपद मिलेगा। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, बहुपद। तो देखिए क्या करेंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, जो हमारा बहुपद मिलेगा वो बहुपद पहले वाला क्या है, तो ax² प्लस bx और प्लस में क्या है c, दोनों बहुपद ही मिलेगा। ये भी हमारा मिलेगा बहुपद, ये हमारा पहले से क्या है बहुपद, दोनों बराबर ही होना चाहिए। जब दो कोष्ठ गुना करेंगे तो x में x से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, x² माइनस बीटा में x से गुना करेंगे क्या मिलेगा, बीटा x। अल्फा में x से गुना करेंगे क्या मिलेगा, अल्फा x माइनस माइनस प्लस, अल्फा में बीटा से गुना करेंगे क्या होगा, अल्फा बीटा। बराबर हमारा क्या है, ax² प्लस bx प्लस क्या होगा c। अब इसमें आगे बढ़ाओ, ax² है, जैसे हम आगे करेंगे इसको तो माइनस कॉमन निकल जाएगा, x भी कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस हमारा क्या निकल गया, बीटा। अब फिर प्लस यहाँ का हो गया अल्फा बीटा होगा, बराबर हमारा हो गया ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग तुलना करते हैं तो तुलना में हमारा क्या क्या मिल सकता है, ठीक है, तुलना में हमारा क्या क्या मिल सकता है। तो जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे तो x² के गुणांक में कुछ है नहीं, x² गुणांक में कुछ है नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है, इसमें हमारा एक चीज़ अचर राशि भी कुछ मिल सकता है जिसे हम लोग बोलते हैं k। अचर राशि मिल सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, k। क्योंकि जो हम लोग को गुणा करेंगे, गुणनखंड निकालते हैं तो कुछ हमारा अचर राशि के रूप में भी कॉमन निकल सकता है, 2 3 5 7। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर राशि को क्या मान लिए, k। जैसे ही k मानेंगे तो यहाँ भी हमारा क्या छिपा रहेगा, k। सभी से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, k। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, k। फिर इसके बाद यहाँ भी क्या आ जाएगा, k, और यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, k। अब एक दूसरे से तुलना करेंगे तो x², यहाँ भी क्या है, x²। ठीक है। जैसे हम लोग तुलना करेंगे x² और x², तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तुलना करेंगे तो इसके गुणांक में a और इसके गुणांक में k, तो k बराबर में क्या हमारा मिलेगा, a, एक रूप मिला। अब इसमें तुलना करेंगे, x है यहाँ पे x है, तो मिला क्या, इधर k, इधर मिला बराबर में, इधर k, अब यहाँ पे सॉरी k मिला, और x को हटाएंगे तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। अब बराबर में सिर्फ क्या मिला है, b, बराबर में सिर्फ क्या मिला, b। अब इसको हम लोग जब आगे हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, या k जो है किसके बराबर हो गया, a के, एक बराबर हो गया तो लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर b। इधर हमारा k के जगह पर क्या हो गया, a, तो बटा में क्या आ गया, a। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमारा प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे हमारा किसका चिन्ह है, माइनस का, तो इससे पहले हमारा क्या लिखना होगा, माइनस। तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस, तो आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ठीक। अब देखिए ये अचर पद हो गया, तो अचर पद में क्या है, अल्फा बीटा गुना में क्या है, के, बराबर में अचर पद में क्या है यहाँ पे, सी। तो यहाँ पे करेंगे तो के किसके बराबर है, ए के, तो सी बाई क्या मिल गया, ए। तो अल्फा बीटा बराबर हो गया कितना, c/a। तो हमारा संबंध क्या मिला, एक अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा बीटा बराबर c/a। हम आप लोग को प्रूफ करा दिए, ठीक है, कि संबंध किस तरीके से बनता है और संबंध कहाँ से आया। अब हम डायरेक्टली इसको लिख करके भी बना सकते थे, डायरेक्टली इस तरीके से लिखा जाता है कि जो द्विघात बहुपद होता है ax², ठीक है, डायरेक्टली लिखवा दिया जाता ax² प्लस bx प्लस c। इसके शून्य दो है, एगो है अल्फा और एगो क्या है, बीटा। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, और अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा c/a। तो ये हमारा दो गो संबंध हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a माइनस b/a, और अल्फा बीटा बराबर c/a। ये देखिए योग है, तो इसको हम लोग हिंदी में बोला जाता है तो बोलना होगा शून्यकों का योग। ठीक। और इसको हम लोग को जब बोलना होगा तो बोलेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल। ये हो गया हमारा क्या, शून्यकों का गुणनफल।
तो हमारा इसमें अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, देखिए हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन हो गया 2x² - 4x + 8, इसका शून्यक 2 है, एक है अल्फा है और एक क्या है बीटा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखो x² गुना में जो होता है उसको बोलते हैं a, तो a बराबर कितना हो गया 2, x से गुना में होता है उसको हम लोग बोलते हैं b, तो b बराबर कितना हो गया माइनस नहीं थे 4, अचर पद में हमारा क्या हो गया c। हम लोग को निकालना क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a बराबर माइनस बी का मान कितना है, माइनस बी का मान कितना है -4, ए का मान कितना है 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और माइनस माइनस प्लस सिर्फ कितना बच गया 2 बच गया। इसी में जो हम लोग को निकालना होगा अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो c का मान देखिए यहाँ पे कितना है 8/2, 2 चौके कितना हो गया 8। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा 3x² - 12x + 9, इसका शून्यक 2 है, एक है अल्फा और एक क्या है बीटा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन को सीख लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। तो सबसे पहले इसमें a बराबर कितना निकालिएगा 3, b बराबर कितना निकालिएगा -12, c बराबर कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे मान निकालिए, चलिए पहला अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस बी के मान -12/3, 3 चौका 12, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 4, ठीक है। अब इसमें हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला होता है c/a, c का मान देखिए कितना है 9, a का मान कितना है 3, तो 3 3 कितना हो गया 9, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा दे दिया इसमें α², ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया α² + β² का मान बताइए। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे क्या b, ये हो गया a² + b²। a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + b का होल स्क्वायर -2ab होता है, तो इसको याद रखना होगा। a² + b² का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग निकाल लिए क्या 4, 4 का स्क्वायर 2, अल्फा बीटा का मान कितना है 3, 4 चौका 16, 3 दूनी का 6, बराबर कितना हो गया 10। तो α² + β² का मान कितना निकल गया 10। अब इसी में हम लोग जब आगे क्वेश्चन को निकालेंगे, ठीक है, चौथा क्वेश्चन का हो गया 1/α + 1/β, कुछ नहीं करना है, अल्फा बीटा कैल्शियम क्या होगा अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया बच गया बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट गया बच गया अल्फा। अब देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, यहाँ लिख देंगे 4, अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान देखिए कितना है 3, तो लिख देंगे 3। क्वेश्चन नंबर 5 वही थोड़ा चेंज करते हैं, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा, तो एलसीएम निकालिए, अल्फा बीटा कैल्शियम क्या होगा अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कट गया ना तो बचेगा अल्फा, अल्फा ऊपर भी है तो क्या हो गया यहाँ पे α², अल्फा से अल्फा कट गया बच गया बीटा, बीटा बीटा मिल क्या हो गया β², तो ऊपर आ गया क्या α² + β², तो α² + β² का मान कितना है 10, अल्फा बीटा का मान कितना है 3, 10/3। अब इसके और आगे जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन था 5, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया α² बटा में β² प्लस में β² बटा में α², इसे भी हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, α³ + β³ का मान क्या होगा। तो देखिए ये हो गया AQ प्लस क्या हो गया BQ, AQ + BQ का मान क्या होगा, तो लिखेंगे A + B × A² - AB + B²। फॉर्मूला होता है AQ + BQ बराबर A + B × A² - AB + B²। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना है 4, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 क्वेश्चन में। अब देखिए α² है ये β² है, तो α² + β² का मान कितना है 10, देख लीजिए α² + β² का मान कितना है 10, और अल्फा बीटा का मान कितना है 3, तो अल्फा बीटा का मान कितना हो गया 3, तो 4 और 10 में 3 गया कितना बच गया 7, तो सोचो कितना हो गया 28, तो α³ + β³ का मान कितना आ गया 28। अब इसके बाद हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे हम लोग को दे दिया अल्फा माइनस बीटा, इसका क्या होगा, तो लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, अर्थात a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे छोड़ दिया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान शायद आया है 10, अल्फा बीटा का मान कितना आया है देख लीजिए, अल्फा बीटा का मान आया है 3। ठीक, अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 10, 3 दूनी कितना हो गया 6। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाओ, इधर से माइनस स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट, और 10 में 6 कितना बचेगा 4, तो 4 का मान क्या होता है प्लस में भी और माइनस में, तो अल्फा बीटा बराबर मान कितना हो गया प्लस माइनस 2। क्वेश्चन नंबर हो गया कितना 7। अब इसमें और अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें और क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन और हो सकता है अल्फा स्क्वायर बट्टा में बीटा, बीटा स्क्वायर बट्टा में अल्फा, एलसीएम निकालो अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कट गया बच गया अल्फा क्यू, अल्फा से अल्फा कट गया बच गया बीटा क्यू, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान यहाँ पे कितना आया 28, तो लिख दिया 28, और अल्फा बीटा का मान कितना है 3, तो हो गया 28 बटा में कितना 3 बन जाएगा इस तरीक़े से। और इसमें आगे बढ़ाएंगे तो होता है 1 बट्टा अल्फा स्क्वायर और प्लस 1 बट्टा में बीटा स्क्वायर, तो ही बात हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बीटा स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है 10, अल्फा बीटा का मान कितना है 3, और दोनों पे स्क्वायर है तो लिखेंगे स्क्वायर, तो 10 बट्टा में कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अगर इस तरह क्वेश्चन को बना लेते हैं तो हम लोग को इसमें का बहुत सारा क्वेश्चन जैसा भी देगा सब हम लोग बना लेंगे। तो इसमें ध्यान का रखना होगा, सबसे पहला चीज़ इस क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन देगा और कुछ भी 9 गो 10 गो में से कुछ भी क्वेश्चन का मान पूछेगा तो आप लोग को 3 चीज़ निकालना सबसे पहले जरूरी है। तो 3 चीज़ क्या क्या निकालेंगे, एक अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे बिना सोचे समझे, अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा बीटा और एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही तीनों से हम लोग किसी भी चीज़ का मान निकालेंगे इसमें। ठीक है, सिर्फ यही तीनों से हम लोग सब कुछ का मान निकाल देंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों हमेशा निकालना होगा। अब हम आगे क्वेश्चन इसमें देते हैं, क्वेश्चन हो गया 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस में 6, इसका 2 गो शून्यक, एक अल्फा और एक हमारा का हो गया बीटा। इसमें पूछा क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या होगा, तो हम लोग कुछ नहीं करना है, ए बराबर 2, बी बराबर -8, सी बराबर 6, तो हम बोले क्या सबसे पहले 3 मान इसमें निकालेंगे और तीनों मान हमारा क्या क्या होगा, तो एक सबसे पहला जो मान निकालेंगे वो होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस बी का मान कितना है -8 बट्टा में ए का मान कितना है 2, तो 2 चौका 8, अल्फा बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a, सी का मान कितना है 6 बट्टा में 2, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। अब इसमें तीसरा मान हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना आया है 4, अल्फा बीटा का मान कितना आया है 3, तो ये हो गया 4 स्क्वायर -3, तो 4 चौके 16, 3 दूनी 6 बराबर कितना हो गया 10। अब हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो हम लोग निकालेंगे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मान कितना है 10, अल्फा बीटा का मान कितना है 3, तो 4 और 10 में 3 कितना बच गया 7, तो कितना हो गया 7 चौका 28। तो जब कोई भी शून्यकों के बीच में संबंध पूछेगा तो इसी तरीके से हम लोग याद करेंगे, कैसा भी क्वेश्चन होगा जस्ट इसी तरीके से सिर्फ हल करोगे तो तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बहुत सारा मान रहेगा, इसमें से किसी भी चीज़ का हम लोग मान आसानी से निकाल सकते हैं। अर्थात हम लोग इस चैप्टर में शून्यकों के बीच में द्विघात बहुपद के शून्यकों के बीच के संबंध को हम लोग इसमें प्रूव भी किए, और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन शून्यकों का बीच के संबंध का क्वेश्चन बनता है वो भी चीज़ हम लोग देखें। अब हम लोग इसमें और आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में क्या पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो शून्यक है शून्यक से रिलेटेड और किस तरीके का क्वेश्चन होता है उसी चीज़ को हम लोग अध्ययन करेंगे।